नमस्कार आप सभी प्यारे साथियों को। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा ज्वार नवोदय विद्यालय जो अभी फॉर्म चल रहे हैं जिसके अंदर 6th क्लास में एडमिशन के लिए, जिसमें लास्ट डेट आपके 16 सितंबर 2024 रखी गई है, जिससे इससे पहले पहले आप अपना फॉर्म भर सकते हो नवोदय विद्यालय में प्रवेश के लिए कक्षा 6 में। ठीक है, तो मैं आपको इसमें संपूर्ण जानकारी दूंगा कि किस प्रकार का पेपर पैटर्न रहने वाला है, आपके किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। इसके अंदर टोटल 653 विद्यालय है, ज्वार नवोदय विद्यालय, जिसके अंदर आप प्रवेश ले सकते हो। मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ पर पेपर किस प्रकार का आएगा। 16 सितंबर लास्ट डेट है, इस बात का ध्यान रखना। इसमें मैं वो आपको फॉर्म भी बताऊंगा जो आपको एग्जाम के लिए जो आपको इसमें भरना होगा, जिसमें फिर आप एग्जाम दे सकते हो। तो यहाँ पर मैं आपको पहले पेपर पैटर्न की बात कर देता हूँ, किस प्रकार से आपका पेपर पैटर्न आने वाला है। तो यहाँ पर आपको ये पूरा NVS के वेबसाइट पर आप डाउनलोड कर सकते हो इस प्रकार का, और वहाँ जाकर के आप फॉर्म भर देना। मैं आपको बता देता हूँ कि ये पेपर पैटर्न है वो इस प्रकार का रहेगा। तो मैं बात करूँ पेपर पैटर्न की, तो यहाँ पर देखते हैं कि आपके टोटल 4 पार्ट रहने वाले हैं, 3 पार्ट रहने वाले हैं टोटल। जिसके अंदर सबसे पहले आपके मेंटल एबिलिटी टेस्ट होगा, फिर अर्थमेटिक टेस्ट होगा और फिर लैंग्वेज टेस्ट होगा। मेंटल एबिलिटी टेस्ट के अंदर आपको यहाँ पर 40 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो 50 नंबर के होंगे टोटल, और इसके बाद में आपको 20 क्वेश्चन मैथ के देखने को मिलेंगे, और इसके बाद में 20 क्वेश्चन आप लैंग्वेज को देखने को मिलेंगे, जिसके अंदर आप कोई भी लैंग्वेज भर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, जिस प्रकार राजस्थान के अंदर आप या तो हिंदी चूज कर सकते हो या फिर इंग्लिश चूज कर सकते हो, इसी प्रकार अलग अलग राज्यों के अंदर अलग अलग लैंग्वेज है वो आपको बता रखी है, या फिर आपके पास में ऑप्शन मिल जाएगा उसका। आप फॉर्म भरोगे तब आपके टोटल पेपर 2 घंटे का होने वाला है, और क्वेश्चन आपके 80 रहने वाले हैं, जिसके अंदर 100 नंबर हाईएस्ट इसके मार्क्स रहेंगे। अब मैं आपको बता देता हूं किस प्रकार से आपको OMR के अंदर गोले को काला करना है। इस प्रकार से देख लीजिए किस प्रकार से सी को काला किया गया है, मतलब इससे बाहर है, आपको नहीं करना है या फिर बहुत ही अंदर नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखना। और यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, यदि आप कोई क्वेश्चन राइट करते हो तो वहां पर 1.25 मार्क्स आपको मिलेगा, और यदि आप क्वेश्चन रॉन्ग कर देते हो तो इसमें आपको कोई नुकसान नहीं होने वाला है। कहने का मतलब नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर नहीं होने वाली है। मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि मेंटल एबिलिटी टेस्ट के अंदर आपके सबसे पहले उस पेपर के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, इस प्रकार आपको ये आकृतियां देखने को मिलेगी, फिगर्स देखने को मिलेगी, जिसके अंदर ओड मैन आउट है। इसके अंदर आपको विषम आकृति को अलग करना है, कहने का मतलब जो सबसे अलग है इन तीनों आकृतियों के अंदर उसको आपको अलग करना है। दूसरा जो आपके आकृतियों का पार्ट आएगा, जिसके अंदर आपको बताना है कि एक आकृति आपको इस प्रकार से साइड में दी हुई होगी और 4 इस प्रकार से आकृतियां दी हुई होगी। ये जो आकृति है इन चारों में से कौन सी आकृति है बराबर सेम है, वो आपको यहाँ पर ऑप्शन भरना होगा। फिर मैं आपको इसमें आकृतियों के तीसरे भाग की बात करूं तो इसके अंदर आपको एक भाग इधर दिया हुआ होगा जो अधूरा है, कहने का मतलब है इसके अंदर कौन सा भाग फिट करे, इसके अंदर इन चारों में से कौन सा भाग फिट करे कि ये बराबर फिल हो जाए। तो इस प्रकार से ये आपके 4 से 5 सवाल इसके अंदर आने वाले हैं। फिर नेक्स्ट की मैं बात करूं, यहाँ पर 13 से जो 16 सवाल होंगे, तो इसके अंदर आपको पैटर्न को पूरा करना होगा, मतलब अगले सीरीज के अंदर क्या आएगी वो आपको बताना है। जैसे यहाँ पर पहले एक लाइन और एक क्रॉस था, फिर यहाँ पर 2 लाइन हो गई, क्रॉस तो पहले था और एक गोला हो गया। इस प्रकार से आपको यहाँ पर आने वाली आकृति को बताना है कि कौन सी आकृति लास्ट में बनेगी सीरीज के अकॉर्डिंग। फिर नेक्स्ट मैं बता देता हूँ आपको, इसके अंदर आपको संबंध देखना है। संबंध का मतलब जैसे इन 2 आकृतियों के अंदर क्या रिलेशन है, उसी प्रकार इन 2 आकृतियों के अंदर वो रिलेशन आएगा, और उसमें से यहाँ पर कौन सी आकृति रखे इन चारों में से जो इसमें जो समानता है वो इन दोनों के अंदर समानता मिल जाए। नेक्स्ट है आपके 21 से 24 सवाल है, इसके अंदर आपको इसको पैटर्न को पूरा करना है, मतलब ये अधूरी आकृति दी हुई है, ज्योमेट्री फिगर है, इसको आपको पूरा करना है। या तो स्क्वायर बनेगा या फिर सर्कल बनेगा या फिर ट्राइंगल बनेगा, कुछ भी बन सकता है इनमें से, और आपको इसमें पता है सिंपल सी बात है कि स्क्वायर ही बनेगा। तो आप इसके अंदर कौन सी आकृति यहाँ पर फिट करें इन चारों में से ताकि एकदम स्क्वायर यहाँ पर बन जाए। नेक्स्ट जो आपके क्वेश्चन रहेगा इसके अंदर आपको दर्पण प्रतिबिंब बताना होगा, मिरर इमेज बताना होगा। यहाँ पर मिरर रखा गया है, तो इस आकृति के अंदर क्या क्या चेंज होगा वो इसमें आपको बताना होगा। नेक्स्ट मैं यहाँ पर बात करूं तो आपको इसके अंदर फिर कहा है कि पंच्ड होल्ड पैटर्न है, कहने वाले इसमें फोल्ड किए हुए हैं, पेज को फोल्ड किया जाता है, तो पेज को फोल्ड करने के बाद में वापस जब खोला जाता है तो कौन सी आकृति बनेगी आपको इसमें से वो बतानी होती है। नेक्स्ट है
कि आपको इसमें से ये अलग अलग आकृतियां दी गई है, इसमें से जब इन तीनों को आप जोड़ दोगे तो कौन सी विशेष आकृति इसमें से बनने वाली है वो आपको इसमें बतानी होती है। फिर नेक्स्ट मैं बात करूं कि इसके अंदर आपको एक साइड ये आकृति दी हुई है, अब ये आकृतियां है वो पूरी पूरी दी हुई है, मतलब ऐसी आकृति आपको इसमें से ढूंढनी है कि ऐसी आकृति किस में मिल सकती है। जैसे ऑप्शन आप बी में देखते हो तो एक सीधी लाइन है, फिर इस तरफ लाइन है और फिर इधर लाइन है, तो कहने को लिए बी में मिल रही है तो ये आपका आंसर है वो राइट हो जाएगा। इस प्रकार से आपको करेक्ट करने। इस प्रकार ये 40 सवाल है आपके आकृतियों के आएंगे इसमें। और फिर अर्थमेटिक टेस्ट के अंदर आपको मैथ का जो सिलेबस है वो दे रखा है, इसमें मैथ का सिलेबस आप देख सकते हो। इसके अंदर आपके लगभग 20 सवाल के आसपास क्वेश्चन आएंगे इसमें टोटल, और 20 में से आपको राइट आंसर चूज करके OMR के अंदर भरने हैं। और फिर जो आपके तीसरा वो टेस्ट होगा वो लैंग्वेज टेस्ट होगा। आप कौन सी लैंग्वेज चूज करते हो उस पर डिपेंड करता है, हिंदी करते हो, इंग्लिश करते हो, या फिर आपके राज्य की और कोई भी लैंग्वेज हो सकती है, तो उस पर आप अपने चूज करके आप लैंग्वेज में भर सकते हो। इस प्रकार से आपको जैसे इंग्लिश के अंदर इस प्रकार का पैसेज मिलेगा, आपको इस पैसेज में से आपको आंसर ढूंढने हैं। आपने यदि हिंदी चूज की है तो हिंदी का पैसेज मिल जाएगा और इसमें से आपको आंसर ढूंढने हैं। इस प्रकार आपके नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो ये आपके टोटल आपको पता चल जाएगा कि पेपर किस प्रकार का रहने वाला है। अब मैं आपको बता देता हूँ आपको फॉर्म कौन सा भरना होगा। इस प्रकार से आप इसमें सबसे पहले साइड पर रजिस्ट्रेशन पर आप क्लिक करना, उसके सामने आपके सामने फॉर्म फिलअप हो जाएगा। ये फॉर्म भर करके आपके पास रखना है और जब अपलोड करने की बारी आए तो इस फॉर्म को आप अपलोड कर देना। और इसी प्रकार न्यूज और अपडेट जानने के लिए आप चैनल से जुड़े रहना। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।